तो एक सबसे तेज़ और आसान तरीका नई वेबसाइट बनाने का ये है कि आप एक वेबसाइट पर जाएं जिसका नाम themeforest.net है, ठीक है। और ये जो वेबसाइट है ये आपको एक चीज़ देती है जिसे मैं थीम कहता हूँ। कुछ लोग इसे टेम्पलेट्स भी कहते हैं। तो एक थीम असल में टेम्पलेट से मुराद ये है कि आप वेबसाइट पर कुछ भी तब्दील नहीं कर सकते। जी हाँ, लेकिन ये दरअसल एक थीम है और मैं इसे थीम ही कहना पसंद करूंगा। तो यहाँ इस कतार में आप देख सकते हैं कि हमारे पास वर्डप्रेस है। जी हाँ, और अगर हम आगे स्क्रॉल करें तो कॉमर्स के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास है मजेंटो है, शॉपिफाई है, ज़ेनकार्ट है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें भी है, सब कुछ यहाँ मौजूद है। और ये वेबसाइट थीम्स फराहम करती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं बुनियादी तौर पर का इंतखाब करूंगा। तो वर्डप्रेस को असल में एक ब्लॉगिंग तर्ज की वेबसाइट के तौर पर डिज़ाइन किया गया था। और अगर आपके पास वो प्लग इन है जिसे वो कहा जाता है तो वो इसे एक शॉप में तब्दील कर देता है, ठीक है। और इसीलिए हम इसे कहते हैं। तो अगर हम पर क्लिक करें तो ये आपको सारे थीम्स टेम्पलेट्स दिखा देगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं लफ्ज़ थीम्स इस्तेमाल करता हूँ। और आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट खुद ओपन सोर्स है, यानी ये मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। और फिर आप क्या करते हैं कि थीम को ऊपर लगा देते हैं, जो वो हिस्सा है जो आपके ग्राहक या मुमकिना ग्राहक असल में देख सकते हैं। तो अगर हम मिसाल के तौर पर इस वाले पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लाइव व्यू का ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो आप असल में देख सकते हैं कि वेबसाइट बिल्कुल कैसी नजर आएगी। और फिर आपको सिर्फ ये तसव्वुर करना है कि आपका मवाद इस वेबसाइट के अंदर कैसा लगेगा। तो अगर हम उसको देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें एक खूबसूरत मेगा मेनू है जिसे मेगा मेनू कहा जाता है, जो ग्राहक को जल्द अज जल्द वहां पहुंचा देता है जहां वो जाना चाहते हैं। इसमें एक बुलेट इन ब्लॉग भी है। इसमें वो सब कुछ है जो आप एक वेबसाइट में देखने की तवक्को करते हैं। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट्स भी शामिल कर सकते हैं। और अगर हम नीचे जाएं तो आप दोबारा प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। और इसमें ब्लॉग पोस्ट्स और तमाम सोशल मीडिया पहले से ही शामिल हैं। यहाँ ब्लॉग आर्टिकल्स मौजूद हैं, तो जो कुछ भी आप एक वेबसाइट में चाहते हैं वो सब उसमें पहले से मौजूद है। यहाँ तक कि पेमेंट सिस्टम भी। अगर आप चाहें तो सिर्फ पेपाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी सिफारिश नहीं करता क्योंकि ये काफ़ी महंगा है। आम तौर पर मैं स्ट्राइप को जैसे किसी सिस्टम के साथ इस्तेमाल करने का मशवरा देता हूँ, क्योंकि उनके पेमेंट सिस्टम्स काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। और अगर आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें वो तमाम आला दर्जे की खुसूसियात मौजूद है जो आप एक बेहतरीन वेबसाइट से तवक्को करते हैं। यहाँ आप बाईं जानिब मुख्तलिफ ड्रॉप डाउन्स मुंतखब कर सकते हैं। शायद आप फैसला करें कि दरअसल मुझे ये वाला ज्यादा पसंद नहीं आया। आप देख सकते हैं कि इसमें सोशल मीडिया बटन भी मौजूद है। इसमें यह भी है कि इसे पसंद करने वाले लोगों ने ये भी पसंद किया। ठीक है, तो अगर हम वापस थीम फॉरेस्ट पर जाएं, जी हाँ, अब किया। आप बस वही चीज टाइप कर सकते हैं जो आप तलाश कर रहे हैं। ये सबसे नए वाले हैं। मैं अमूमन ज्यादातर बेहतरीन वीकली सेलर्स को तरजीह देता हूँ। अब मैं जानता हूँ कि उनकी काफी ज्यादा सील्स हैं और आप यहाँ कीमत भी देख सकते हैं। ये $59 है। तो अगर हम इस वाले पर बतौर मिसाल जाएं तो ये आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएगा। आप देख सकते हैं कि कीमत $59 है, ठीक है। और आप दरअसल मजीद $17.63 में अलिफाकिस्टेड सपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इस फहरिस्त को नीचे देख रहे हो तो सबसे अहम अवामिल में से एक जिसे आपको देखना चाहिए वो है आखिरी बार अपडेट कब हुआ। तो आप देख सकते हैं 10 अप्रैल 2025। अब जो आप चाहते हैं, अगर आप तसव्वुर करें कि वर्डप्रेस वेबसाइट है,
अगर इस पर कोई भी किस्म के लोग हैक करने की कोशिश करें या इसमें कोई मसला हो जाए तो वो क्या करते हैं। वो कुछ इस तरह करते हैं, मैं कैसे बयान करूं। इस पर एक तरह की पट्टी लगा देते हैं, तो अगर आपको किट लग जाए तो इस पर पट्टी लगा देते हैं। इतनी ज्यादा पट्टियां लग जाती हैं और फिर वो क्या करते हैं कि वो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म का पूरा वर्जन ही अपडेट कर देते हैं। अब जब ये अपडेट होता है तो आपको ऐसी वेबसाइट थीम चाहिए जो हकीकत में मेंटेन की जा रही हो, वरना क्या होगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट तो मेंटेन होती रहेगी लेकिन थीम पीछे रह जाएगी और चंद सालों में आपकी वेबसाइट शायद क्रैश कर जाए, मेरा ख्याल है। तो आपको जो एक चीज करनी है वो ये है कि आखिरी बार कब अपडेट हुआ इसको देखें। आप यहाँ देख सकते हैं 10 अप्रैल को सब ठीक है और फिर उसके नीचे हम लाइव परियों पर क्लिक कर सकते हैं। ज्यादातर मशहूर थीम्स में दरअसल वेबसाइट के अंदर बहुत से डीमोज होते हैं, तो ये वही थीम है लेकिन मुख्तलिफ लेआउट्स के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उनके पास कितने मुख्तलिफ डीमोज मौजूद हैं। तो अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ शॉप के डीमोज हैं और ये भी वही थीम है लेकिन प्लेटफॉर्म का लेआउट बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, और फिर अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो बस आपको इस पर क्लिक करना है जो आपको पसंद है और ये आपको बिल्कुल वैसा ही दिखा देगा जैसा ये लाइव होने पर नजर आएगा। और तो जो चीज आपको देखनी है वो है हाई एंड फीचर्स, जिन्हें अगर आप किसी डेवलपर से बनवाएं तो उन पर काफी पैसे खर्च होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ वो चीज है जिसे मेगा मेनू कहते हैं, जो कस्टमर को जल्द अज जल्द इस जगह पहुंचा देता है जहां वो जाना चाहते हैं। ये वाले वाकई काफी अच्छे हैं क्योंकि आप इसमें एक तस्वीर भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी वाकई हाई एंड चीजें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ कैसे तरतीब दिया गया है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नहीं है तो टीगस के बारे में खास तौर पर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर किसी एक प्रोडक्ट पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ इसकी तरतीब देख सकते हैं। इसमें पहले से ही वो तमाम सोशल मीडिया पोस्टर्स मौजूद है जो सिस्टम के बैक एंड में पहले से शामिल हैं। तो सवाल यह है कि इसे असल में बनाना कितना टेक्निकल है। अगर आप गूगल या किसी और सर्च इंजन पर जाएं, बस वर्डप्रेस होस्टिंग लिखिए। ये वो होस्टिंग कंपनियां हैं जो खास तौर पर वर्डप्रेस होस्टिंग में महारत रखती है। तो मैं अमूमन आटोफास्ट होस्टिस इस्तेमाल करता हूं, जो मैंने पहले भी इस्तेमाल की है। इस वक्त जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इसका नाम साइटग्राउंड है। तो अगर हम बस साइटग्राउंड पर क्लिक करें, जी हाँ, और फिर आप यहाँ देखेंगे शुरुआत 1.99 माहाना से हो रही है। और आप यहाँ ये भी देखेंगे जहाँ लिखा है मैनेज वर्डप्रेस फीचर्स, इसमें लिखा है वर्डप्रेस ऑटो इंस्टॉलेड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी होस्टिंग हासिल करते हैं तो आपका असल वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पहले से ही आपके लिए मौजूद होता है और फिर आपको सिर्फ अपनी पसंद का थीम इस पर लगाना होता है और इसे अप्लाई करना होता है और फिर आप इस साइट को एडिट कर सकेंगे। और ये वेबसाइट बनाने के सबसे तेज, आसान, सादा और सस्ते तरीकों में से एक है। और बहुत से लोग कहेंगे मुझे वाकई किसी प्रोफेशनल डेवलपर के पास जाना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिरकार ये तरीका वाकई काम करता है और ये थीम्स भी बिल्कुल ठीक काम करते हैं। तो बहुत से लोग समझते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो जब आप किसी मिजेंटो वेबसाइट जैसी चीज़ की बात करते हैं जिसे एक आला मेयार की वेबसाइट समझा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हाँ, लेकिन उन चीज़ों की देखभाल के लिए आपको वाकई और मिसाली तौर पर थोड़ा बहुत कोडिंग, HTML वगैरह आना चाहिए। इनमें से किसी एक को बनाना इतना आसान नहीं है जितना कि वर्डप्रेस इस्तेमाल करते हुए होता है।
ایک اور بات یہ ہے کہ فائور وغیرہ پر بہت سے ورڈپریس ڈیولپرز موجود ہیں، تو اگر آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ آپ کے لیے یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اعلیٰ معیار کی ویب سائٹ چاہتے ہیں تو میں نے جتنے بھی ویب ڈیولپرز دیکھے ہیں ان میں سے کافی زیادہ لوگ دراصل یہاں سے تھیمز لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کسٹم بلٹ ہے۔ آپ یہ جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ویو میں جائیں اور پھر ڈیولپر ویو سورس کوڈ پر کلک کریں، جی ہاں یہاں پھر ایڈٹ میں جا کر فائنڈ کریں۔ تو یہاں فائنڈ کریں اور پھر آپ شاید اس میں کچھ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ تھیم ٹیمپلیٹ جو بھی ہے، اور یہ آپ کو بتا دے گا کہ انہوں نے اصل میں یہ کہاں سے خریدا ہے۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے جس سے ڈیولپرز بہت سا کام جلدی کر سکتے ہیں۔ یقیناً اب تو اے آئی بھی یہ ویب سائٹس آپ کے لیے بنا سکتی ہے۔ تو دوبارہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لفظ تھیم فارسٹ ڈاٹ نیٹ آیا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اصل تھیم کہاں سے لیا ہے۔ تو اگر آپ ایک اچھی ویب سائٹ تلاش کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ کام کرے گی اور جسے آپ خود بھی نسبتاً آسانی سے بنا سکتے ہیں، تو پھر ورڈپریس ہوسٹنگ کے ساتھ ایک تھیم فارسٹ ٹیمپلیٹ بالکل بہترین کام کرے گا۔ شکریہ۔